नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में यूनिट 2 एनसीईआरटी क्लास 10th अलजेब्रा में। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। असंभव को भी संभव करने का साहस रखता हूँ। असंभव को भी संभव करने का साहस रखता हूँ, क्योंकि मैं भाग्य पे नहीं अपने कर्मों पे विश्वास रखता हूँ। ठीक है, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपना काम पे विश्वास रखिए, भाग्य पर विश्वास मत रखिए। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, यूनिट 2 अलजेब्रा अभी चल रहा है। तो पिछला क्लास मैंने बताया था आप लोगों को 3.1 और 3.2। ठीक है, टॉपिक 3 क्लियर था, चौथा पांचवा आज क्लियर करेंगे। टॉपिक नंबर चौथा और पांचवा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3, उसमें टॉपिक नंबर 4। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड तीनों को कहेंगे क्या? अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तीनों को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। ठीक है, इस तरह मैं क्यों पढ़ाता हूँ? ताकि आपके दिमाग में एक चैप्टर के प्रति रिवाइज होता रहे कि हाँ, पिछले क्लास में ये विधि मैंने पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, इसमें थोड़ा सा बोल देंगे कि नहीं आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा, तो आपके दिमाग में चलने लगेगा कि प्रतिस्थापन विधि में कुछ तो था। क्या था वो आपके दिमाग में छपने लगेगा कि नहीं, इस तरह होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसीलिए मैं इस तरह पढ़ाता हूँ। सिलेबस रोम रोम में होना चाहिए, खून में होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, तब आप 100 में 100 लाने के काबिल बनेंगे। मैथ में 100/100 ला सकते हैं, पता है आप लोगों को। इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज में आप नहीं ला सकते, क्योंकि लैंग्वेज है ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 नंबर 1 नंबर आपका काटेगा ही काटेगा, आप कितना ब्रिलियंट बन जाए। ठीक है, लेकिन इसमें आप अच्छा से सिर्फ बना दी तो आपको 100 में से 100 मिल सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, देखना है। सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं क्या? मैथ सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ऐसे तो 2 है लेकिन किताब के अनुसार से 3, चैप्टर नंबर 3, और उसके टॉपिक नंबर 4 पर है हम लोग। ठीक है, उसमें से अभी 3 बताएंगे और 5 भी बताएंगे। 3 ये सब विधि बनाने के बाद टॉपिक नंबर 5 भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या है? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये हम लोगों को दिया गया, इसी तरह लिखेंगे, सॉल्यूशन एकदम फॉर्मेट में लिखेंगे। देखना है, तीनों मेथड एक ही दिन में बताएंगे, क्योंकि तीनों मेथड एक ही दिन में बता देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि
मेथड में अंतर क्या है? बनता तो एक ही जैसा है, देखने में लगेगा दोनों तीनों सेम है, लेकिन है बहुत डिफरेंट। ठीक है, इन तीनों विधि से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है 5 नंबर। ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, कंपलसरी, कंपलसरी है। 5 नंबर अपने खाते में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए वीवीआई कर देंगे तीनों मेथड को। ठीक है, क्वेश्चन उतारे, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा इक्वेशन नंबर 2, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, नहीं फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उतारेंगे यहाँ। ठीक है, पहले लिख के दिखा देंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करना है, पहले दिखाएंगे उसके बाद लिखेंगे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 6, अब इसको 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y लिख सकते हैं। इसमें करना क्या है, एक निकालना है, दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल को पहले निकालना है। x इज इक्वल टू -t प्लस डिवाइडेड बाय 9, इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। ठीक है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्या करेंगे कि लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, एक हो गया 2। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले इक्वेशन नंबर 2 क्या था वो लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 था x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, चलिए ये लिखने के बाद आगे चलेंगे, आगे क्या होगा फिर, अब x जो यहाँ निकला है ये, इसको बिठाएंगे इस जगह पे, ये x यहाँ बिठाएंगे। ठीक है, चलिए प्रोसेस करते, प्रोसीड करिए इसको, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, चलिए बिठा दिए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, अब इसको -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल इनटू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ कुछ नहीं तो एक, इसको भागा को जब गुना में बदलेंगे तो इसको उल्टा करके गुना कर देंगे। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए 36 आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखेंगे, अब इन सबको गुना करेंगे, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसीलिए अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको इससे इसको भाग देंगे और गुना करेंगे, क्या होगा 24 -24 प्लस 20y
प्लस भाग देंगे 27 इज इक्वल टू 13/6। आ गया कि नहीं? आगे चलते। चलिए क्या लिखेंगे? -24 प्लस 20y प्लस 27y, ठीक है, इज इक्वल टू 6। लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लिख सकते हैं इसको। चलिए 9 छक 54 कट गया। आगे चलते, आगे क्या हो जाएगा? इसीलिए -24 प्लस ये दोनों जुड़ने के बाद 47y इज इक्वल टू 13 17 से 117, ठीक है। आगे इसीलिए अब 47y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 117 प्लस 24 इधर जाएगा 47y इज इक्वल टू 141 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। ये इसको भाग दीजिए, ये 2 घर से नहीं जाएगा, 3 घर से चला जाएगा, ठीक है। 27 और 12 और 2 14, ठीक है। इसीलिए y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? फिर उसी तरह लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए हिंदी में भी लिखेंगे, हिंदी वाले सब क्या y का मान समीकरण 1 में नहीं 3 में रखने पर, ठीक है, सॉरी 3 में रखने पर उससे x को जब रखे तो y हमको मिला, अब y को रखेंगे तो x मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब समीकरण नंबर 3 क्या था? x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, यही था। चलिए अब इस y को इस जगह पे रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लेते हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y यहाँ रखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। इसीलिए x इज इक्वल टू -12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 9। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा 18, देख लीजिए घटा के 18, ठीक है, बराबर बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ लिखेंगे, अब 9 क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये दोनों हम लोगों को मिल गया। अब एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर यही है? यहाँ तो आप आंसर आप देख के बता देंगे कि सर आंसर तो यही है। चलिए हम इसको चेक करेंगे और श्योर करेंगे कि मेरा 5 नंबर आ गया, ठीक है। चलिए कैसे श्योर करेंगे? चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे चेक, जांच, ठीक है, या फिर प्रूव, जो भी लिखना है। आगे लिखेंगे क्या? फ्रॉम उन 2 इक्वेशन 1 और 2 में किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, LHS बराबर RHS आ गया तो आपका ये निकाला हुआ सही है, ठीक है। चलिए किसी दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। चलिए बड़ा वाला ही ले लेते हैं।
इक्वेशन 1 समीकरण 1 से इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस डिवाइडेड बाई 2 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसीलिए अब क्या करेंगे, यहाँ LHS RHS, ठीक है, ये दोनों बराबर होने वाला है। अगर यदि नहीं हुआ तो ये मैंने जो निकाला वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम 6, फिर यहाँ x के जगह पर ये रखेंगे, y के जगह पर ये रखेंगे, 3 × 2 माइनस एलसीएम अभी नहीं लेंगे, 3 × 2 5 × 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये माइनस, चलिए -2। ठीक है, आप ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, इस तरह भी ऐसे ऐसे काट सकते हैं, लेकिन अब हम ऐसे काट देंगे तो बच्चा सब क्या करेगा पता है, मान लीजिए 54/4 है तो 4 काट के 5 आंसर कर देगा। ऐसे नहीं करना है, यहाँ गुना में है, वहाँ एक अंक है, वो दोनों मिलके एक अंक है। ठीक है, चलिए सरल तरीका में बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, वैसे डायरेक्ट नहीं काटते। 6/2 माइनस 15/3 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 6 इधर 18 इधर 30 डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए क्या चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस, इसको कटाने के बाद -2 इज इक्वल टू -2, मतलब हमने जो x और y निकाला था वो सही है। ठीक है, जांच में भी सही आ गया, आप खुद से जांच कर दिए, खुद से सही कर दिए, आप घर आएंगे तो 5 नंबर जोड़ सकते हैं इससे कि नहीं, आराम से जुटेगा। चलिए, घर का खेती हो गया 5 नंबर। चलिए लिख देंगे यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा विधि देखते हैं। अब दूसरा विधि देखते हैं, दूसरा हम लोगों का है, दूसरा क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई एक क्वेश्चन इसमें भी ले लेते हैं और हम बना के दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसमें कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ले लेते हैं, बड़ा वाला है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड क्या है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसे विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, फाइंड द वैल्यू विथ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, सॉल्यूशन
जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको कॉपी में लिखना है आराम से, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। और तीनों मेथड देखना है कि अंतर क्या है, एक ही जगह पे तीनों मेथड होगा, ठीक है। मजा आ जाएगा देखने में कि नहीं ये मेथड ये है, ये अलग है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, अंतर करने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे 3x - 5x - 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए दूसरा है, इस तरह नहीं लिखेंगे, थोड़ा वेरिएबल के साथ लिखेंगे, वेरिएबल एक साइड और कोफिशिएंट एक साइड, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे इसको लिखेंगे 9x - 2y इज इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, एक लाइन देंगे यहाँ पे, और एलिमेशन, यहाँ आपको विलोपन और एलिमेशन का मतलब समझा दिए। एलिमेशन मतलब होता है हटाना, ठीक है, हटाना उसको, किसी एक को एक्स को हटा देना है या फिर वाई को हटा देना है, किसी एक वेरिएबल को हटाना एलिमेशन का मतलब है, ठीक है। चलिए विलोपन में कैसे हम हटाएंगे, मान लीजिए हमको एक्स हटाना है तो क्या करना होगा, यहाँ से 3 में गुना करना होगा, यहाँ से 1 में गुना करना होगा। देखिए 3 × 3 हो गया 9x, यहाँ भी 9x आ गया, 9 × 1 ये हो गया। अब इसको हम चिन्ह बदल के कैंसिल करके ये हम लोग को बच जाएगा, ये आउट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसी अगर यदि इसको हटाना है तो आपको क्या करना होगा, चलिए हम इसको हटा के दिखा देते हैं y को, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर से 2 से गुना करेंगे, नीचे से 5 से गुना करेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बराबर। चलिए आगे लिखते हैं, 3 दूनी 6x, फिर उतारेंगे, -10y इज इक्वल टू 8, ठीक है, अब नहीं देना है इसमें। फिर यहाँ हो गया 45x - 10y बराबर 35, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल गया। देखिए -10 और +10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, कितना आएगा माइनस, बड़ा अंक में माइनस है इसीलिए यहाँ हो जाएगा 29, नहीं 39 क्या हो जाएगा, 39 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 8 जाएगा तो 27 -27, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x, ठीक है। इसीलिए x इज इक्वल टू 27/39, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9 × 27 और 13 × 39, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए x इज इक्वल टू 9/13, हम लोगों का आ गया 9/30। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे कि अब x मेरा निकल गया, तो इक्वेशन 1 में रख के या फिर 2 किसी में रख सकते हैं, 1 या 2 किसी में भी रख के आप क्या करेंगे, y फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं, फ्रॉम, या फिर ऐसे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में रखें, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं। 2 हम लोगों का क्या है, इक्वेशन क्या माने थे, 2, 9x
-2i इज इक्वल टू 7। यही था, यही था। यही था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये x जो है यहाँ बिठाएंगे, ठीक है। तो 9x क्या है, 9/13 माइनस 2i इज इक्वल टू 7। इसीलिए क्या, 9×81/13 -2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसीलिए -2i इज इक्वल टू 7 माइनस 81/13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, इनको एलसीएम लिख लेंगे। 2i इज इक्वल टू 1391 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 1 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे। इसीलिए y इज इक्वल टू 10 माइनस 10/13 इज इक्वल इंटू 2। ये 5 घर से जाएगा, इसीलिए y इज इक्वल टू -5/13। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या लिखेंगे, नाउ अब क्या लिखेंगे, अब x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। अब इसको चेक करेंगे और दिखाएंगे कि मैंने जो बनाया वो सही है। आप नंबर नहीं काट सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बनाया देखिए, अब लिखेंगे फ्रॉम कोई भी इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, 1 2 कोई भी। चलिए इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। 1 में क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यही इक्वेशन नंबर 1 है। समीकरण 1 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, x को यहाँ रखेंगे, y को यहाँ रखेंगे और LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड RHS दोनों बराबर करके दिखा देंगे और प्रूव कर देंगे कि मैंने जो बनाया, जो एक्स वाई का मान वैल्यू निकाला वो सही है। इसके हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है ना, इतना इज इक्वल टू इतना होता है, तो हम दिखाएंगे इतना इज इक्वल टू इतना होता है निकाल के, तब मेरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ये यहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे, ठीक है। -5/13 इज इक्वल टू 4 बराबर। इसीलिए चलिए 9 3 27 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 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 प्लस, ठीक है, 25/13 इज इक्वल टू 4। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे फिर,
आगे बढ़ते हैं और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 13, 25 और 27 हो जाएगा, और 4, 5, 52 इज इक्वल टू 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, कटा देंगे 4, घर से चला जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अपना आंसर आ गया। ये है विलोपन विधि। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आ जाएगा आपका सी नंबर में वज्र गुणन विधि। ठीक है, सी नंबर में वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कोई एग्जांपल लेके बताएंगे, कोई क्वेश्चन एक लिखेंगे, तो भी 3.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन 3.5 का कोई ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर ले लेते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन में ये इज इक्वल टू, इसको मानेंगे ये, इसका कोफिशिएंट को चिन्हित करेंगे, कोफिशिएंट को ये मानेंगे, इसका कोफिशिएंट को बी मानेंगे, इस कोफिशिएंट को सी मानेंगे, इसका कोफिशिएंट को A1 मानेंगे, या फिर ये देखिए इसको A1 मानते हैं तो इसको A2 मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, वज्र गुणन विधि से बनाएंगे इसको। आगे A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू 8। ये मिला हम लोगों को। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे गिवन दैट दिया गया है कि। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देके ये लिखना, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंडीशन आएगा आप लोगों के पास कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा, देखिए बॉक्स में लिखना है आपको, ये साइड में कहीं फार्मूला है। अब यहाँ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू
C1/C2। ठीक है। अब होगा क्या, कभी कभी यहाँ पे 3 कंडीशन होगा क्या, कि अगर यदि हम लोगों का, ठीक है, ये बराबर नहीं है, मैंने इसको इतना लिखा, इसको डिवाइड किया, तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, उसके नीचे तुरंत लिखेंगे क्या, कि अतः निकाय का कोई हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, लिखेंगे हैंस हैंस क्या लिखेंगे, नो एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए, अगर कंडीशन नंबर 2 में ये 1 ये 2 इज इक्वल टू, ठीक है, अगर यदि ऐसा आ जाए तो हम वहीं छोड़ देंगे और लिख देंगे इसका कोई हल है ही नहीं, इस विधि से यदि बनाने बोले तो नहीं निकाल सकते सर, हमसे नहीं होगा इस विधि से। इस इक्वेशन का अगर यदि इस तरह कंडीशन में आता है तो नहीं निकलेगा, वहीं छोड़ देंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी में होगा कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब कि सी को तो बाद में चेक करेंगे, ये सब दो तो पहले दो तो सही तो हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा है, तो बस उसके बाद सी जांच नहीं करना, उसके बाद लिखेंगे अतः निकाय का अद्वितीय हल है। निकाय का हल है, इसका हल निकालेंगे, इसमें निकल सकता है। ठीक है, चलिए, और ये उसी तरह यहाँ लिखेंगे hence hence unique 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 solution of system या इक्वेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक कंडीशन आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक कंडीशन और क्या आएगा, एक कंडीशन और आएगा कि एक बार ये बराबर है, एक कंडीशन और आ सकता है,
क्या आएगा? तीसरा नंबर कंडीशन, A1 B1 इज इक्वल टू, जैसे ही पहला नाम मिले तो छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, B1 B2 A1 A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। अगर तीनों इसको चेक किए तो बराबर है, इसको भी चेक किए तो बराबर है, इसको भी चेक किए बराबर है, उस सिचुएशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे हैंस हैंस मेनी सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम या फिर इक्वेशंस, अतः निकाय का अनेक हल है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? चलिए यहाँ लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ क्या लिखेंगे? नाउ अब A1/A2 इज इक्वल टू कितना? 2/3 हो गया, 2/3। फिर लिखेंगे B1/B2 1/2, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला और दूसरा ही नहीं मिल रहा है, तीसरा जांच नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लिखेंगे हैंस क्या लिखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम या फिर इक्वेशंस, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखना है। आगे लिखेंगे क्या? अतः निकाय का अद्वितीय हल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे कि अगर कंडीशन ऐसा रही या फिर
ठीक है, ऐसा आ जाए तो लिखेंगे अब यहाँ 9, क्या लिखेंगे, पहले वेरिएबल क्या है, हम लोगों का जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स और वाई। यहाँ लिखेंगे एक्स अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन, ठीक है, इज इक्वल टू सी कुछ भी हो माइनस लेना है, -1, ठीक है, -1 डिवाइडेड, क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि का रूल है, सिस्टम इसी तरह आपको बनाना है अगर दिया है तो क्या लिखेंगे, x के नीचे b1 c2 b1 c2 b1 c2, ठीक है, इसको याद रखना है, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, b1 c2 b2 c1 b1 c2 b2 c1, कुछ इस तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, c1 लिखेंगे c1 c1 ये 2 माइनस ये 1 c2 c1 ये 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कुछ इस तरह, याद रखने के लिए ये कर रहा हूँ, कुछ इस तरह, ठीक है। चलिए c2 ये 1, उसके बाद ये 1 b2 ये 1 b2 माइनस b1 ये 2 ये 1 b2 माइनस ये 2 b1, ठीक है, कुछ इस तरह। इसको लिखने के बाद क्या करना है, अब सबका मान बिठाना है, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए एक्स वाई b1 का क्या मान है, b1 1 है, इंटू क्या है c2 क्या है 8 गुना 8 माइनस b2 क्या है 2 गुना c1 क्या है, c1 है 5, चलिए इज इक्वल टू वाई बाय c1 क्या है 5 इंटू ये 2 क्या है 3 माइनस ये 1 क्या है 2 इंटू c2 क्या है 8 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय ये 1 क्या है, ये 1 है 2 इंटू b2 क्या है 2 माइनस b1 क्या है 1, ये 2 क्या है 3। चलिए अब इसको गुना करेंगे, और हल करते हैं, x अपॉन 8 माइनस 10 इक्वल टू 15 माइनस 16 माइनस 1 बाई 4 माइनस 3। चलिए ठीक है, यहाँ x -2, यहाँ y -1, यहाँ -1/1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे,
एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए, और एक्स और वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, इसीलिए एक्स अपन -2 इज इक्वल टू -1, इसको डिवाइड करेंगे -1, एंड एक और कंडीशन क्या हो जाएगा, वाई अपन -1 इज इक्वल टू -1। यहाँ करेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब फिर इसको भी उसी तरह चेक करेंगे कि सही बना है या गलत आया है। सही करेंगे तब ना हम मानेंगे कि नहीं वज्र गुणन विधि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, अब एक्स वाई को यहाँ नाव करेंगे, नाव नहीं चेक करेंगे, इक्वेशन नंबर ले लीजिए दोनों में से कोई एक, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से क्या, 2x + y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x का मान यहाँ, y का मान यहाँ, x का मान 2 + y का मान 1 इज इक्वल टू 5। इसीलिए 4 + 1 इज इक्वल टू 5, इसीलिए 5 इज इक्वल टू 5। लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, आंसर बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। 5 नंबर टॉपिक कल बताएंगे और डाउट भी बताएंगे। चलिए आप लोगों का होमवर्क बताते हैं, क्या क्या बनाना है आप लोगों को। होमवर्क देख लीजिए, HW में पिछले क्लास 2 चैप्टर मैंने दिया था। जो भी आपका डाउट है अगले क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, अगर यदि कोई ऐसा डाउट है कि मतलब पूरा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। डाउट लिखने का तरीका लिखिएगा, कोई क्वेश्चन ही पूरा कमेंट बॉक्स में मत दीजिएगा, बोर हो जाइएगा उतना ये करते हुए। लिखिएगा एक्सरसाइज 3.3 में मान लीजिए कोई डाउट है हमको, ये लिखेंगे और 1 नंबर लिख के DOUBT डाउट लिख देंगे। मैं समझ जाऊंगा कि स्टूडेंट्स को, छात्र या छात्रा को ये दिक्कत है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे अब होमवर्क इतना और 3.5 आपका इतना होमवर्क है। और एक चीज बता दें कि जो 10th का बोर्ड देंगे 2024-25 उनके लिए वज्र गुणन विधि नहीं है। ठीक है, आप 2 बनाएंगे, आपके सिलेबस में 2 ही है, प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, चलिए, और पिछला क्लास में जो था वो आप बना के लाइएगा। PDF में इस चैप्टर का आज दे दूंगा। चलिए, इसी के साथ जय श्री राम।